एक्सरसाइज 11.1 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल को बनाना है जिसके साइड होने चाहिए 5 6 और 7, 5 6 एंड 7। और सवाल कहता है देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। जो फर्स्ट ट्रायंगल है हमें फिर फर्स्ट ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड 7/5 होनी चाहिए पहले ट्रायंगल की, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अपना साइड। तो देखो बच्चों हम इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल ट्रायंगल। सबसे पहले हमें ओरिजिनल ट्रायंगल को बनाना है। ओरिजिनल ट्रायंगल को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे रफ बनाएंगे। रफ में हम यहाँ पे रखेंगे ए बी और सी। सबसे पहले रफ बनाना चाहिए। तो जब आपने रफ बनाया लंबा साइड जो है ना वो सबसे पहले बनाओ। लंबा साइड इसमें से कौन सा है? 7। देखो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, आप 5 यहाँ ये रखो, 6 ये रखो, 7 ये रखो, या 7 ये रखो, 5 ये रखो, 6 ये रखो, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं रखूंगा इस साइड को 7 सेंटीमीटर। व्हाई? सबसे पहले बनाना चाहिए कंस्ट्रक्शन में लॉन्गेस्ट साइड। चलिए इसको मैं रखता हूँ फिर 6 सेंटीमीटर, इसको रखता हूँ 5 सेंटीमीटर। यू वांट योर रफ? अब मुझे एक्चुअल में इसको कैसे बनाना है देखो। सबसे पहले मैं लूंगा एक लाइन सेगमेंट, कितनी? 7 सेंटीमीटर। विद हेल्प ऑफ रूलर मैं लूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा ए बी। इसको मैं लेता हूं 7 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों मैंने आपको हमेशा बोला है ट्रायंगल को कितनी साइड होते हैं? 3। एक बनाना चाहिए रूलर से, 2 आपको कभी भी रूलर से नहीं बनेंगे। इसको आपको विद हेल्प ऑफ कंपास बनाना है। अब आप ए पे खोलो, ये साइड मुझे कितना बनाना है? 6। टेक ए सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। Am I right? Now take B as center. ये साइड मुझे कितना बनाना है? 5. Now take B as center and radius 5 centimeter. Draw another arc. Intersect the first arc 8 point C. Join AC. Sorry. Join AC and AB. This is my original triangle. मेरा original triangle बन गया। और ये साइड कितना होगा? This will be 5 centimeter और ये होगा 6 centimeter। सवाल कहता है then construct another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। एक और ट्रायंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, उसके साइड्स जो है इस ट्रायंगल के ओरिजिनल ट्रायंगल के साइड्स के 7/5 के बराबर होनी चाहिए। तो फिक्र कैसे करेंगे हम? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है। हम एक रे डालेंगे यहाँ पे ए के पास। टेक ए रे AX। Am I right? Yes sir। और इसको कितने पार्ट्स में, कितने पॉइंट मुझे इस पे मार्क करने? हाउ मेनी? 5 7 Which is the largest part? 7। चाहे न्यूमरेटर बड़ा होगा, इतने पार्ट बनाने हैं। जो बड़ा होगा 2 में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। यहाँ बड़ा क्या है? न्यूमरेटर। 7। मुझे इसको 7 पार्ट्स में, यानी कि 7 पॉइंट्स में मुझे इस पे मार्क करने हैं, लेकिन वो इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, बराबर बराबर दूरी। चलिए 1 2 3 4 5 6 and 7। मार्क 7 पॉइंट्स ऑन द रे AX। लेकिन AX मुझे भूल गया। AX आपको ऐसे डालनी चाहिए, यहाँ पे एक्यूट एंगल होना चाहिए लेस देन 90। ये जरूरी आपको याद रखना है कि आपको इस रे को ऐसे डालना है कि 90 से कम होना चाहिए। 40 50 कुछ भी नापने के बगैर आपको खुद आएगा समझ। अब जब मैंने ये पॉइंट्स डाले, इनका मैं नाम रखता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 and A7। Am I right? Yes sir। अब मैं क्या करूंगा? Join हम लास्ट को मिलाते हैं इसके साथ, है ना? ज्वाइन A7B। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है, मेरी तरफ तवज्जो, ये नहीं करना है। आपको मिलाना है जो डिनोमिनेटर होता है उसके पास आपको मिलाना होता है। यस, आपको लास्ट पॉइंट को नहीं देखना। यू हैव टू ज्वाइन द डिनोमिनेटर। जहां पे डिनोमिनेटर क्या शेपनेस 5 को मिलाना है B के साथ। ज्वाइन A5B। या बात है समझ? Yes sir। This is very important point। Last point B should allow। ये याद न होता है डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे 5/7 होता तो मैं 7 और B को मिलाता, लेकिन यहाँ पे 7/5, डिनोमिनेटर इज 5, therefore join A5B। आप मुझे करना है बच्चों काम, मुझे इसको एक और ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड होनी चाहिए ओरिजिनल ट्रायंगल के 7/5 के बराबर। अब मैं डालूंगा A7। जब मैंने 5 पे ज्वाइन किया, क्या बचो भाई? 7। अब A7 पे एक और लाइन डालो, इसको पैरेलल होनी चाहिए। अरे थोड़ा ठीक है, देखेंगे आपका मुश्किल माने
और याद रखो मुझे इसको दूसरा जो ट्रायंगल बनाना उसके साइड क्या होनी चाहिए 7/5 अगर 7 को करेंगे 5 से डिवाइड 1 से ज्यादा निकलेगा कि 1 से कम 1 से ज्यादा क्योंकि 7 बड़ा है मैं बड़े को छोटे से डिवाइड कर रहा हूं तो वो होगा ग्रेटर देन 1 1 से ज्यादा होगा इसका मतलब है अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तब 1 से ज्यादा निकलेगा अगर 1 से ज्यादा निकलेगा ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ा बनता है ये जो याद जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें क्या था उसमें मुझे लगता है 2/3 था 2/3 था मुझे याद है 2 जो है छोटा है जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे वो लेस देन 1 होगा ट्रायंगल क्या बन जाए अंदर का ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर बना था ऐसे बना था अगर आपको याद होगा लेकिन आज मुझे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ट्रायंगल क्या बनेगा इससे अपने बाहर होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ा होगा वो छोटा ये तो फिक्र है 10 शाबाश वापस आते हैं अब मैं करता हूं काम अब मैंने जब इनको ज्वाइन किया अब मैं A7 के पास एक और लाइन डालूंगा दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू A5B कैसे डालेंगे पैरेलल वो मैंने आपको बार-बार सिखाया है टेक A5 as center with any radius draw an arc ठीक है यहां पे मैंने उठाया एक आर्क डाला कोई भी रेडियस लीजिए अब मैं रेडियस को चेंज नहीं करूंगा वही रेडियस टेक A7 as center draw another arc अब मुझे क्या काम करना है बच्चों जब मैंने यहां पे आर्क डाली इसने इस बाजू को यहां पे काटा इस आर्म को यहां पे काटा इसको नापना है ऐसे कंपास से ऐसे रेडियस कहां तक फिक्स करनी है जहां इसने इस आर्म को काटा यहां से यहां तक अब बराबर उठाना है ऐसे यहां पे रखना है और इसको एक आर्क डालना इंटरसेक्ट करना है ये असल में मैं क्या कर रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं जो एंगल यहां पर है वो भी एंगल क्या बनना चाहिए यहां पे जब एंगल सेम बनेगा लाइन के स्पान है पैरेलल पहले तो फिक्री हाँ जब मैंने ऐसे नापा और यहां पे रखा जहां पे इसने लाइन को काटा था तो यहां पे आपने एक आर्क डाल दी मान लेते ये है वो आर्क अब मैं क्या करूंगा A7 को और इस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट किया इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और कहां तक मुझे इसको बढ़ाना है शाबाश बच्चों अब ये आगे किसी से मिलेगी नहीं क्योंकि ये लाइन तो यहीं तक है अब मुझे इसको वहां तक एक्सटेंड करना है जहां तक ये इससे मिलेगी मुझे यहां से इसको लाना इस लाइन को और एक्सटेंड करना है किसको 3 तो योर पर ये एक्सटेंड कर है आज का सवाल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज बाहर ट्रायंगल बन रहा है मुझे इसको लाइन को वहां तक ले जाना है जहां तक ये मीट हो जाएगी ए बी को एक्सटेंड करने पे अब पॉइंट इस नाम किया चलो बी यहां पे मेरा इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा ए बी सी चलिए इसका नाम रखता हूं डी होता है समझ अब यहां से वही क्वेश्चन है समझो थोड़ा सा डिफरेंट है अब मुझे डी से एक और लाइन डालनी है दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू BC कैसे रूल फिर से वही है जैसे हम डालते हैं यहां पे उठाओ विद एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क अब वही रेडियस लेके यहां उठाओ ड्रॉ अनदर आर्क ये तो फिक्र अब मैंने जब ये आर्क डाली इसने यहां पे भी दो बाजू को काटा ये नाप के ले लो यहां से कंपास से विद हेल्प ऑफ कंपास जब यहां से नाप के लाया तो यहां उठाओ ड्रॉ एन आर्क ये तेरे फिक्र में क्या हुआ मैं आपको कॉपी पे दिखाऊंगा बाद में तो यहां पे जब आपने उठाया तो ऐसे आर्क अब इसको और इसको मिलाओ समझो ये आर्क कहीं यहां पे आ जाएगी अब मैं हाथ से बना रहा हूं तो इसको एक्सटेंड कर दो कहां तक जहां तक इसकी एक्सटेंड लाइन इससे मिल जाए इसका नाम रखो डी मैंने रखा है चलिए इसका नाम है ई therefore ADE is the rotated triangle अगर जो ये है इसके 7 हिस्से होंगे और इधर इसके 5 हिस्से होंगे पहले तो फिक्री बात आई समझ में जो ये नया ट्रायंगल है ये ओरिजिनल ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका 7/5 होगा यस अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं लिखूंगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरा बच्चों मैं देखता हूं आपको आएगा लिखना हाफ मार्क्स आपको फिगर बनाने के हैं हाफ मार्क्स आपको स्टेप नंबर 1 हु विल टेल मी वेरी नाइस आप ही बताओ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट नाम बताओ AB मैंने सबसे पहले ली लंबा वाला साइड सबसे AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर वेरी नाइस अब आप बच्चों बताओ नेक्स्ट पॉइंट अब जो मैंने दो साइड ट्रायंगल के बनाए वो मैंने हाथ से नहीं बनाए रूलर से नहीं बनाए रूलर से मैंने खाली नापा इसकी रेडियस को कंपास की मैंने ए पे रखा कंपास रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टेक ए एज सेंटर एंड रेडियस मैंने कितनी ली रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर draw an arc very nice point number 3 now take फिर मैंने B पे रखा कंपास और इस साइड को मुझे 5 बनाना था
with 5 centimeter radius draw another arc intersecting the first arc at C, जिसने पहली वाली आर्क को C पे काटा. Very nice. Now take B as center and radius is equal to 5 centimeter. Draw another arc intersecting first arc at C. शाबाश. अब आसान पॉइंट है, खुद ही बताओ क्या है. नेक्स्ट पॉइंट बताओ. नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, मैंने ज्वाइन किया CA एंड CB. अभी ओरिजिनल ट्रायंगल में बना रहा हूं. अभी ये नहीं होगा था बार वाला तब था ही नहीं. असल में पता है कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है, जो पॉइंट किया वो लिखो साथ साथ. असल में यही होता है. या तो आपको बाद में सारा याद रखना है, मैंने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया. तो पॉइंट नंबर 4, ज्वाइन CA एंड CB. एम आई राइट? इनको मुझे ज्वाइन करना है. अच्छा, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या किया. व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट बस मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल बन गया. अब मुझे स्टार्ट करना है यहां से काम कि मुझे दूसरा ट्रायंगल कैसे बनाना है. मैंने एक AX रे डाली. ड्रॉ ए रे AX, मगर सच दैट, ये ख्याल रखना है, सच दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल. ये एक्यूट एंगल होना चाहिए जरूरी. ये आपको रूल यहां पे याद रखना है. फिर मैंने बच्चों क्या काम किया, 6 पॉइंट मार्क. मैंने इस पे कितने पॉइंट किए, लेकिन 7 कौन सा आपको देखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा है. जो बड़ा होगा इतने ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे मार्क करना है और बराबर दूरी पे ये होने चाहिए. मैंने लिखा मार्क 7 पॉइंट्स. मार्क 7 पॉइंट्स मैंने ब्रैकेट में रखा. A1 कामा A2 कामा A3 कामा डैश 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 A7. ये मैंने किस पे मार्क किए, ऑन द रे AX. मगर सच दैट यहां पे भी ख्याल रखना चाहिए, सच दैट A1 यानी कि A से A1 तक ये होना चाहिए बराबर A1 A2 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू डैश 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 लास्ट तक A6 A7. अब मैं सारा मत लिखूंगा, ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे मार्क डाले. अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे डाला, यहाँ पे भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक. आप बच्चों बताओ, ज्वाइन में लास्ट पॉइंट को नहीं करूंगा, ज्वाइन करूंगा मैं जो डिनोमिनेटर होगा. डिनोमिनेटर 5 था, मैं A5 को और B को ज्वाइन करूंगा. मैं लिखूंगा ज्वाइन, हाँ, ज्वाइन A5 और B. जब मैंने ज्वाइन किया 8वां पॉइंट, अब इसी ये लाइन जब मैंने B के साथ मिलाया, अब इसी को मैं पैरेलल डालूंगा लेकिन A7 के पास, क्योंकि मुझे इसको 7/5 करना है. जब मैंने न्यूमरेटर को 5 के साथ मिलाया, अब दूसरा पॉइंट लाजमी तौर पे पता है वहां 7 बच गया. 7 के पास मुझे एक और लाइन पैरेलल डालूंगी. मैं लिखूंगा 8 A7 ड्रॉ ए लाइन. शाबाश. पैरेलल टू, वो पैरेलल होनी चाहिए A5B को. A5B, मगर यहां पे थोड़ा लिखना पड़ेगा. A5B इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन ABAD. ये तो याद की कुछ लिखना है क्योंकि ये किसी के साथ नहीं मिलेगी. आपको लिखना है ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम A7, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू A5B जो इंटरसेक्ट करती है एक्सटेंडेड AD को D पे. एक्सटेंड, लेकिन AD को कहां इंटरसेक्ट करेगी, अगर इसको एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंड इसको बढ़ाएंगे हम आगे, तब इसको मिलती है ये D पे. इस पॉइंट को देखो मैं कैसे लिखूंगा. मैं लिखूंगा, मैंने लिखा एक A7 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग, जिसने काटा किसको, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड AB, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट ABAD, जिसने AB को जो इंटरसेक्ट करती है D पे, लेकिन जब हम AB को एक्सटेंड करते तब, वरना कहां मिलेगी, वरना देखो अगर ये यहां से यहां तक नहीं होगी, ये कहां इसको मिलेगी, नहीं मिलेगी. जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तब यहां पे इंटरसेक्ट करती है. एम आई राइट? हो गया ये पॉइंट. इसके बाद फिर मैंने ये वाली लाइन डाल दी इस BC को पैरेलल. ठीक है ना, ये C है यहां पे, ये वाला ये पॉइंट, ये लाइन C है. ये मैं लिखूंगा नाउ फ्रॉम D. शाबाश. नाउ फ्रॉम D ड्रॉ अनदर लाइन. शाबाश बच्चों.
अनदर लाइन, वो किसको पैरेलल होनी चाहिए? पैरेलल टू, वो पैरेलल होनी चाहिए बीसी को, पैरेलल टू बीसी। इसको भी यही लिखो, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंडेड AC को मिलती है कहां पे? E पे, ठीक है ना? इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड AC 8E, बस हमारा ट्रायंगल हो गया। Therefore आप देखो हमारा रुका है ट्रायंगल कौन है? ADE, ये बड़ा वाला, ये मैं इसको फिर से हाईलाइट करता हूं, AD और E, दिस इज द रुकाया ट्रायंगल व्हिच विल बी 7/5 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। हो गया ये 8E। Therefore ADE is the required triangle which is 7/5 of the given triangle of the given। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ताकि लिखना एग्जाम में, ठीक है।